Hello guys, now we start second part of chapter number 3 admission of a partner. गुडविल के मेथड्स में से एक मेथड हम लोगों ने कर लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम बात करते हैं सेकंड की, वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो कंपनी का एवरेज रहेगा उसके साथ जो भी नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट किससे निकलेगा, ये निकलेगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे पहले हम लोग किया है ऑलरेडी हम लोगों ने कि जितने सालों का प्रॉफिट हमारे पास होता है उनका टोटल करेंगे और जितने सालों का होगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे 5 साल का प्रॉफिट था, 5 ईयर्स का, पहले साल का 10,000, दूसरे का 20, 30, 40, 50। तो इन सबको डिवाइड किससे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ऐसे निकलता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब इसके अंदर हमारा एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो सेकंड पॉइंट है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी उसके साथ जो रेट रिटर्न ऑफ रेट रहेगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास क्या निकलेगी, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पहले हम सीखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी, उससे हमारी कैपिटल निकलती है। जो एसेट होगी उसमें से हम लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल निकल जाएगी। आप लोगों ने 11 में पढ़ा है, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज लेना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल ही होती है। तो उसको कैसे निकालेंगे, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे एक और सीख लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन में गिवन रहता है उस हिसाब से हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व कैपिटल, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एसेट दी हुई है, लायबिलिटीज दी हुई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर किसी क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दे रखी है तो आप उसको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मानोगे, उसके साथ रिजर्व और सरप्लस को भी ऐड करोगे। आई बात समझ। तो रिजर्व और सरप्लस ऐड होगा तब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। ठीक है, इस टोटल ऑफ कैपिटल में क्या होता है, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी ऐड रहता है, इंक्लूडिंग करंट अकाउंट बैलेंस। जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी इस टोटल कैपिटल में ऐड रहता है। ऐड नहीं होगा तो गिवन होगा तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहता है कि जो कंपनी डिसाइडेड रखती है, पहले से डिसाइड करके रखती है कि रेट कितनी होगी, उस रेट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें निकालने की नीड नहीं होती। अब ये सब निकालने के बाद हम लोग एक्चुअल में क्या सीख रहे हैं, किसके मेथड्स है, गुडविल के, तो अब इससे गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। तो इससे गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो भी सुपर प्रॉफिट निकलेगा उससे जितने ईयर्स का प्रॉफिट गुडविल का बोला हुआ होगा, जैसे गुडविल का बोला हुआ होगा 2 ईयर्स 3 ईयर्स, व्हाटएवर जो क्वेश्चन में गिवन होगा उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास सुपर गुडविल निकल जाएगी। किस फॉर्मूले से, किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट एक से दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाता है, एक फॉर्मूले से दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाता है। अब इस फॉर्मूले में एवरेज और नॉर्मल दोनों ही हमें निकालना पड़ेगा। एवरेज निकल गया है तो नॉर्मल भी निकल जाएगा, ये गिवन रहता है। तो क्वेश्चन में अगर फिर सुपर प्रॉफिट निकल ही गया है तो नंबर ऑफ ईयर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऐसे निकलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी? 5 लाख। ओके, और क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि पिछले 5 सालों का प्रॉफिट भी गिवन है, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है। जैसे 5 साल का है 10 11 12 13 14 हो गए 5 साल। इनका प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। जैसे पहले का 40,000 है, देन 50 55 50 55 70 एंड 85 70 एंड 85 ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑन 3 इयर्स। तो गुडविल 3 इयर्स बेसिस पे निकालनी है। साफ साफ बोला क्वेश्चन में कि गुडविल 3 ईयर बेसिस पे निकालनी है। ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। गिवन दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे दी है? 10%। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास जिसकी कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दे रखी है। गुडविल 3 ईयर बेसिस से सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों को निकालनी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। नॉर्मल दे रखा है तो हम समझ जाएंगे कि भैया सुपर प्रॉफिट से ही निकालनी है, दूसरा उसका कोई और रास्ता नहीं। तो अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट, पहले चलो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। सुपर प्रॉफिट मेथड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसका एवरेज प्रॉफिट अभी तक हमारे पास नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास अभी दोनों हम लोगों को फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। और नेट प्रॉफिट निकाल, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू क्या है? 5 लाख। 5 लाख ऑलरेडी गिवन है, तो 5 लाख से हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%, 10/100। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50,000। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आ गई हमारे पास 50,000, ठीक है। अब हम ये निकालें टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 40 50 55 70 और 85। तो ये आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख। 3 लाख टोटल प्रॉफिट आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाय कितने साल है? 5 साल है। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो इट वाज 60, इट वाज 60,000।
अब 60,000 को भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। 60 माइनस 50 कितना हो गया? 10,000। हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आने के बाद हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना आया? 10,000। कितने साल का बोला है? 3 इयर्स का। कितना आ जाएगा? 30,000। ये आपका आंसर। मतलब सिंपली एक से दूसरा निकल जाएगा, तो आपको वो इतना टफ नहीं रहेगा। जैसे आपने ये निकाल लिया, ठीक है, इससे ये निकाल लिया, दोनों ही मिल गई आपको। एवरेज भी मिल गया, नेट प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल भी मिल गया। अब दोनों ही मिल गई है तो दोनों को पुट आउट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इजी रहता है पर थोड़ा लेंथी। थर्ड मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। 2 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए, एक एवरेज और एक सुपर। अब थर्ड की बात करते हैं, वो है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों ही तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और उसका प्रॉफिट होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल निकालने का फॉर्मूला। क्या निकालने का फॉर्मूला? गुडविल निकालने का फॉर्मूला। इसमें सिंपली निकल जाता है, जो हमारे पास एवरेज आया है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग जो सीखा है हम लोगों ने एवरेज कैसे निकालते हैं, सुपर कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट क्यों करते हैं? जैसे देखो, एवरेज प्रॉफिट है 50,000, नेट प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है 10% इसका, तो एवरेज इनटू एनआरआर 100 अपॉन एनआर। तो अब इसका करेंगे तो कितना है? 50,000 इंटू 100 अपॉन 10, कितना आ जाएगा? 5 लाख। पहले अपन सीधा सीधा चलते थे, अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज उल्टी करनी है। क्या उल्टी करनी है? कि एनआरआर अपॉन 100 करते थे, तो उसको उल्टा कर दिया है 100 अपॉन एनआरआर, बस और कुछ नहीं। जैसे एवरेज प्रॉफिट सिंपली निकल गया, गुडविल भी सिंपली निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे, ये जो सारे हो गए मेथड्स, ये सारे हो गए मेथड्स जो इजी थे। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ टफ है। बट अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्या है और हम करते कैसे। ठीक है, ये सारे मेथड्स की बात तो हो गई कि हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट 3 टाइप से हो सकता है। ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं लिख लेती हूँ। In case of एडमिशन, एडमिशन के वक्त गुडविल का ट्रीटमेंट किन टाइप से किया जाता है? 3 टाइप से होता है। 3 टाइप से होता है। When new partner bring his share of goodwill in cash, when new partner bring his share of goodwill in cash. Second होता है when new partner is not able to bring his share of goodwill in cash. When new partner is not able to bring his share of goodwill in cash. और लास्ट होता है when new partner bring his share of goodwill and provided
एंड पेड पार्टली या प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स प्राइवेटली, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रोवाइडेड टू, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill and quality। तीन कंडीशंस होती है उसके अंदर। ये तीन कंडीशन है कि या तो वो कैश में लाया, या तो वो कैश में नहीं ला पाया, या फिर उसने प्राइवेटली पेड कर, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, अगर वो कैश में लाया है तो उनकी एंट्रीज क्या होगी। तो कैश में लाया है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। पहले कितनी प्रीमियम है वो बात करेंगे। तो जो भी अमाउंट है प्रीमियम गुडविल का, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स या टू सैक्रिफाई पार्टनर्स, या सैक्रिफाई लिख देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स नहीं करते, सैक्रिफाई कर देते। जो मतलब सैक्रिफाई करेगा उसको, जो उसको कंपनी के अंदर लाया है वो उसको, उसी को वो अपना गुडविल का पेमेंट करेगा, वो सैक्रिफाई पार्टनर। मतलब ए और बी दो पार्टनर्स है, सी आया है, अगर ये दोनों ही उससे लाए हैं तो ये दोनों ही प्रीमियम का अमाउंट लेंगे। अगर सिर्फ बी ही लाया है तो बी ही पेमेंट लेगा गुडविल का, और अगर सिर्फ ए लाया है तो ए ही पेमेंट लेगा। तो जो मतलब जो अपना शेयर है प्रॉफिट का, वो जो सेक्रीफाई कर रहा है तो वही पार्टनर गुडविल का पेमेंट लेगा। तो फिर लॉस उसी को ही हो रहा है तो पेमेंट भी वही लेगा। तो ये दो एंट्रीज होती है। पहले हम उसको गुडविल लाने की उसकी एंट्री करेंगे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। गुडविल कैश में लाया उसकी एंट्री करेंगे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। अब इस केस में क्या होता है कि वो पैसा कैश में लाया ही नहीं, कैश में नहीं लाया है तो मतलब कंपनी के अंदर कैश आया ही नहीं है, तो उसकी एंट्री होगी कैसे, उसकी एंट्री होगी कैसे। तो पैसा वो लाया ही नहीं है कैश के अंदर, तो हम उसके अकाउंटिंग के अंदर एंट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर एंट्री तभी होती है जब वो पैसा कुछ कैश या कुछ अमाउंट हम लोगों की कंपनी के अंदर आता है, तो ही उसकी एंट्री होती है। अब ये तो कुछ लाया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में वो चीज को डेबिट कर देंगे, उस पार्टनर को डेबिट कर देंगे उसका अमाउंट करंट अकाउंट के अंदर। लाइक न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ टू सैक्रिफाइस पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाई पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट। मतलब ये लोग क्या करेंगे कि जो पार्टनर लाया है, मतलब जो पार्टनर उसको सैक्रिफाई कर रहा है अपना प्रॉफिट, उसको पेमेंट तो करेगा गुडविल का। आज कैश में नहीं लाया तो इन फ्यूचर लाएगा, कभी भी लाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एज उसके करंट अकाउंट में उसको डेबिट कर देते हैं कि अभी नहीं लाया तो बाद में तो लाया है। तो एज ए डेबिट वो हम उससे पैसा मांगती है कंपनी, तो पैसा मांगती है तो कौन मांगता है, उनसे जो सैक्रिफाई किया वही मांगता है, तो उसको डेबिट कर देंगे। किसको, उसके न्यू पार्टनर को डेबिट कर देंगे। कौन क्रेडिट करेंगे, किसको, सैक्रिफाई पार्टनर। मतलब कि सैक्रिफाई पार्टनर पैसा मांगेगा किससे, न्यू से, इसीलिए सैक्रिफाई पार्टनर जो होगा उसको क्रेडिट करेंगे। आई गई होगी बात समझ में। अब प्राइवेटली पे आते हैं। प्राइवेटली मतलब कि उसने कंपनी के अंदर वो पैसा लाके नहीं रखा है, या कंपनी के अंदर आके उसने किसी को पैसा नहीं दिया है, कंपनी के बाहर ही उसने उसका ट्रांजैक्शन कर लिया है। तो कंपनी के अंदर पैसा आया नहीं है, कंपनी के अंदर पैसा नहीं आया है, उसने प्राइवेटली ही पेड कर दिया है, चाहे उसके घर पे जाके किया हो या बाहर ऑफिस के बाद उसका पेमेंट हुआ है, चाहे कैसे भी हुआ, उसने अपने दोनों पार्टनर्स ने या जो भी पार्टनर्स है सैक्रिफाई और न्यू, उन्होंने आपस में ही बातचीत करके उसको सॉल्व आउट कर दिया। तो कंपनी के अंदर पैसा आया ही नहीं है, पैसा आया ही नहीं है तो एंट्री नहीं होगी।
पैसा कंपनी के अंदर आया ही नहीं, वो प्राइवेटली बाहर ही पे हो गई है, इसलिए नो एंट्री। पैसा तो यहाँ पे भी नहीं आया था, पर वो कुछ शेयर तो उसको लाना ही है, उसने वो शेयर लाया है, लेकिन उसने प्राइवेटली पे किया है, कंपनी के बाद पे किया। इसने क्या किया, ये पैसा लाया ही नहीं है, बाद में लाएगा, या इन फ्यूचर हम लोग इसकी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे या प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, जैसे भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन अभी तो हम उसके करंट अकाउंट में उसको डेबिट ही करेंगे, क्योंकि उससे हम लोग पैसा मांगते हैं। ये 3 ट्रीटमेंट होते हैं गुडविल के। गुडविल इन तीनों ट्रीटमेंट के हिसाब से ही चलती है। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो कैश में लाया है तो ये एंट्री कर देंगे, ये 2 एंट्री होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि वो कैश में नहीं लाया तो एक सिंगल एंट्री करेंगे और अमाउंट लेके उसको एडजस्ट कर देंगे। और अगर ये बोलता है प्राइवेटली पे किए तो उसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी। 3 सिचुएशंस आ गई। अब हम बात करते हैं कैपिटल लाने की। 2 चीजें ही वो लाता है, न्यू पार्टनर 2 चीजें ही लाएगा, या तो गुडविल और या कैपिटल, 2 ही चीजें लाएगा। तो गुडविल के तो ये ट्रीटमेंट हो गए, लेकिन कैपिटल तो कैश में लानी ही पड़ेगी उसको, कैपिटल तो कैश में लानी ही पड़ेगी। कैपिटल की एंट्री क्या होगी, सिंपल सी एंट्री होगी कैपिटल की, कंपनी के अंदर कैश आया है तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी, कंपनी के अंदर कैश आया है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कैपिटल आई है, कैपिटल लाने की एंट्री यही होती है, कैश में लाया है चाहे बाय बैंक कैसे भी लाया हो तो वो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है तो उसकी एंट्री ये होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग कैपिटल तो आई है, गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया तीनों केसेस में। अब हम बात करते हैं कि कुछ नोट्स हम लोग लिख लेते हैं, कुछ और गुडविल की एंट्रीज कर लेते हैं 1-2 कि कोई और केसेस बन जाए तो उसमें क्या एंट्री होगी, जैसे नोट लिख के लिख लो। If there is any already existence गुडविल, पुरानी कोई गुडविल हमारे अकाउंट्स के अंदर पड़ी है या हमारे फर्म के अंदर पड़ी है, बैलेंस शीट के अंदर वो शो हो रही है, हमारी कोई गुडविल है पहले से, ठीक है, नए पार्टनर के आने से पहले से, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इट शुड बी रिटर्न ऑफ, क्या कर देंगे उसको, रिटर्न ऑफ कर देंगे या राइट ऑफ कर देंगे अमाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में वो राइट ऑफ कर देंगे। देखो क्यों करते हैं, किसी पार्टनर से आने से पहले, जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, सी आया, इतने साल की इन्होंने मेहनत की है, 5 साल की या 10 साल की जो भी इन्होंने मेहनत की वो गुडविल कमाई है, वही अमाउंट हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट की है, पुरानी गुडविल यही अमाउंट है, इसके आने के बाद तो हम लोग नई गुडविल निकालेंगे, आज तक की गुडविल निकालेंगे, तो ये तो पुरानी गुडविल है। अब इसको हम बचा के रखते हैं कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब हम उसको राइट ऑफ करेंगे, तो बचा के रखेंगे तो इन फ्यूचर के अंदर ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन फ्यूचर में ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये तो बेफालतू के पैसे लेके जाएगा, इसमें बिना मेहनत के पैसे लेके जाएगा, इसलिए नए पार्टनर के आने से पहले ये 2 पार्टनर्स में पुरानी गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं, तो वही राइट ऑफ हमने की है, तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जहाँ मैं सेक्रीफाई लिख रही हूँ, सेक्रीफाई पार्टनर, जहाँ सेक्रीफाई पार्टनर का नाम आ रहा है तो वो सेक्रीफाई ही रेशियो है, जहाँ ओल्ड का ले रही हूँ तो वहाँ ओल्ड ही लेना है, और जहाँ न्यू ले रही हूँ, जहाँ तीनों पार्टनर्स की बात आती है वहाँ न्यू ही लेना है,
तो ये इसकी एंट्री होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ दिस गुडविल इज विड्रॉ, राइट ऑफ तो कर ली, अब हमें वो गुडविल विड्रॉ भी करनी है। मतलब ये तो राइट ऑफ हो गई, ये खत्म हो गया। हम लोग जो पुराने गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी, तीनों एंट्रीज की थी, जो गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स के पास आया था, अगर वो उसको विड्रॉ कर रहे हैं, उस अमाउंट को घर पे लेके जाएंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो विड्रॉ करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, जो भी अकाउंट हम लोग बनाएंगे वो डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, वो घर लेके जाएगा, तो जो भी पार्टनर्स घर लेके जाएंगे उनका कैश या बैंक से हम लोग उसको वापस डेबिट कर देंगे। ये होती है विड्रॉ की अमाउंट से हम लोग कैसे उसको विड्रॉ करेंगे उसकी एंट्री, और ये हम पुरानी गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसको हम लोग राइट ऑफ कैसे करेंगे। ये होते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेती हूँ। ए एंड बी तो पार्टनर्स है, रेशियो है उनका 3:2, ठीक है। सी आया है 3/7 से, 3/7 से, ठीक है, जो कि 2/7 ए से ले रहा है और 1/7 बी से ले रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में गिवन। अब सी के गुडविल जो है वो गिवन है हम लोगों को कितनी, 60,000, एग्जाम्पल ही लेता हूँ, और कैपिटल है 2 लाख, जो कि बोला गया है कि वो कैश में लेके आए, गुडविल को कैश में लेके आए, कैश में लाया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओल्ड गिवन है, ठीक है, तो हमें उसको सैक्रिफाइस रेशियो को निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए अब हम शॉर्टकट यूज लेंगे। क्या शॉर्टकट यूज लेंगे कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ही सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे, ठीक है। जब न्यू गिवन ना हो तब हम ये शॉर्टकट यूज लेंगे, अदरवाइज हम लोग को अगर न्यू रेशियो गिवन हो तो हम ये शॉर्टकट यूज नहीं ले सकते, ठीक है। ये शॉर्टकट हमने कब यूज किया है, तब हमें ये इन दोनों से मतलब हम लोगों को पता है कि ये इससे इतना ले रहा है, इससे इतना ले रहा है, इससे इतना ले रहा है, ए से इतना ले रहा है, बी से इतना ले रहा है, तो इनकी रेशियो में से इतना इतना ये ले रहा है, ठीक है। तब अगर हमें ये चीज पता है तो हम लोग इसका शॉर्टकट यूज ले सकते हैं। अगर ये चीज गिवन नहीं है तो हम लोग शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो ये शॉर्टकट हो गया कि यही रेशियो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। तो सैक्रिफाइस में निकल गया। अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले कैपिटल की एंट्री कर दो। तो मैं कैपिटल की और गुडविल लाने की दोनों चीजें लाया, तो दोनों की एक साथ एंट्री कर दूं। कैसे करती हूँ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये गुडविल लाने की एंट्री हो गई। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये कैपिटल लाने की एंट्री हो गई। अब दोनों में ही बैंक डेबिट हो रहा है, ठीक है, डेबिट सेम चीज हो रही है, तो हम दोनों को मैं कंबाइन कर सकती हूँ। कैसे करूंगी, टू सीज कैपिटल, तो मैंने सिंगल एंट्री से कंपाउंड एंट्री बना दी, दोनों को मिक्सअप कर दो। तो अब बैंक में कितनी अमाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना ला रहा है, 60,000, ठीक है। तो कैपिटल किसकी कितनी है, 2 लाख, तो 2,60,000 ये अमाउंट आ जाएगी। मैंने ऐड करके देख लिया, तो ऐड कर लूंगी तो ये 2,60,000 आ जाएगी। दोनों की कंबाइंड एंट्री हमारे पास हो गई। सेकंड, कैश में लाया है तो डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, जो भी गुडविल का प्रीमियम था कितना, 60 था, उसको किस में बांटोगे, 2A 2B, कि दोनों ही उसको सैक्रिफाई कर रहे हैं, तो सैक्रिफाई पार्टनर, सैक्रिफाई रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो क्या, 2:1, इसको 2:1 में बांटूंगी तो कितना कितना आ जाएगा, 40-20,
ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैश में लाया, 2 एंट्री होती है, कैश की दोनों एंट्री कर ली, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि वो कैश में लाया है या नहीं लाया है, या प्राइवेटली पेड की है। प्राइवेटली पेड की तो कुछ एंट्री नहीं होगी, कैश में नहीं लाया तो सिर्फ एक ही एंट्री होती है, और अगर कैश में लाया है तो इसकी 2 एंट्रीज होती है। तो मैंने इसके साथ कैपिटल की कंबाइन कर दी। एक्चुअल में 3 एंट्रीज होती थी, तो मैंने उस 2 को एक साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। अगर बोला जाए कि ये अमाउंट को ये विड्रॉ कर रहे हैं, अगर बोला जाए कि ये अमाउंट को ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ की एंट्री भी कर सकते हैं हम लोग। इन केस अगर बोला जाए कि ये अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो विड्रॉ की एंट्री क्या होती है, इसी को वापस क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। बीस कैपिटल है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल या टू बैंक, सॉरी पैसा लेके जा रहे हैं अपने घर पे, कितना कितना, ये 40 और ये 20, उस अमाउंट को उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो यही एंट्रीज होती है कुछ, ये सब ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, कि गुडविल कैसे लाई जाती है और हम लोग हमारे अकाउंट्स के अंदर उसको शो कैसे करते हैं, किस टाइप से किस गुडविल को कैसे शो की जाती है। तो यही है, आज के लिए इतना ही, बाकी का